दोस्तों, क्या आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है? क्या आपको विटामिन डी की टैबलेट या कैप्सूल लेने के लिए बोला गया है? असल में क्या होता है विटामिन डी और इसकी कमी को कैसे पहचानिए, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, विटामिन डी एक बेहद इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारी हड्डियों के लिए। जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इत्यादि इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। इन सबको और हड्डियों को बनाने के लिए विटामिन डी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विटामिन डी नॉर्मली हमारी बॉडी में पाया जाता है इन फॉर्म ऑफ अ रॉ मटेरियल या प्रिकर्सर, जो कि स्किन के नीचे पाया जाता है, जिसे हम 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जब सूरज की किरणें या यूवी लाइट चमड़े के ऊपर पड़ती है तो इसका कन्वर्जन हो जाता है कोलीकैल्सिफेरॉल में। कोलीकैल्सिफेरॉल हमारे लिवर में जाता है और इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है जब ये 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल बन जाता है। वहां से ये किडनी या गुर्दे में ट्रांसफर होता है, जिसमें इसका एक और हाइड्रोक्सिलेशन होता है, जिससे ये 125 डिहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल बन जाता है। ये जो 125 डिहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल है, ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का, जो कि बहुत यूजफुल होता है बॉडी के लिए और हमारी बोन हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। और अक्सर आप देखेंगे कि जब आप टेस्ट कराते हैं तो विटामिन डी का यही वाला फॉर्म ही टेस्ट होता है। इसलिए विटामिन डी को सही रखने के लिए सनलाइट लेना बहुत जरूरी है। रोजाना सुबह 9 से 11 बजे तक के बीच में 15 मिनट के लिए सनलाइट लेना बहुत जरूरी है और शरीर के कम से कम 15 से 20% हिस्से, यानी एक हाथ और एक पांव को सूरज की रोशनी दिखाना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ लिवर और किडनी का सही फंक्शन करना बहुत जरूरी है ताकि विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में बन सके। देखिए दोस्तों, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पहचानना बहुत मुश्किल है और हमारे देश में आज के टाइम पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से दर्द हो जाना काफी कॉमन हुआ है। एक स्टडी ऐसा बोलती है कि इंडियन पॉपुलेशन में अगर एडल्ट्स की बात करें तो 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोगों में अगर विटामिन डी की टेस्टिंग कराते हैं तो 70 से 75% लोगों में विटामिन डी इनसफिशिएंट या डेफिशिएंट पाया गया है। तो कैसे पहचाने कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं? तो आज मैं आपको 10 साइन बताऊंगा जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको विटामिन डी की कमी है या नहीं। तो दोस्तों, पहला साइन है मांसपेशियों में दर्द होना या मसल पेन होना। विटामिन डी बेहद नेसेसरी विटामिन है, ना ही सिर्फ हड्डियां बनाने में बल्कि मसल का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन कराने में भी, और इसकी कमी की वजह से मसल्स में पेन हो सकता है। दूसरा साइन है शरीर में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना। ये किसी स्पेसिफिक हड्डी में नहीं बल्कि सारी की सारी हड्डियों में ओवरऑल दर्द रहता है विटामिन डी की कमी की वजह से। तीसरा साइन है थकावट होना या फटीग होना। विटामिन डी बेहद जरूरी होता है हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल्स को या ऊर्जा को ऊपर रखने में। अगर विटामिन डी की कमी आती है तो सब समय थकावट महसूस होती है पेशेंट को। चौथा साइन होता है एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हो जाना या एंड्योरेंस कम हो जाना। जब हम एक कार्डियक या एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, यानी चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, तैराकी करते हैं, तो एंड्योरेंस रखने के लिए, एक्सरसाइज कैपेसिटी रखने के लिए बेहद जरूरी है कि विटामिन डी के लेवल्स ऑप्टिमम रहने चाहिए। दोस्तों, पांचवा और बेहद इंपॉर्टेंट साइन है कि हमारा मूड खराब रहता है, मूड लो रहता है। साइंटिफिक स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि विटामिन डी हमारी बॉडी में मोनोअमाइंस बढ़ाता है। ब्रेन में मोनोअमाइंस ज्यादा होने से ऐसे हार्मोन जैसे कि सीरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन इत्यादि पैदा होते हैं या बनते हैं, जो कि फील गुड हार्मोन्स होते हैं, जो कि हमारा मूड एलिवेटेड रखते हैं। तो विटामिन डी की कमी के साथ हमारा मूड भी कम रहता है। अगला साइन है स्लीप की क्वालिटी, यानी सोने की क्वालिटी खराब होना। विटामिन डी अगर बॉडी में कम हो जाता है तो हमें रिलैक्स नींद नहीं आती है, टूट टूट के नींद आती है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी दिनचर्या काफी खराब हो जाती है। तो खराब स्लीप की क्वालिटी होना भी विटामिन डी का एक इंपॉर्टेंट साइन है। सातवां साइन है हमारे बाल कम हो जाना। ये एक बहुत कॉमन समस्या आ गई है आजकल, स्पेशली युवान लोगों में। लोग देख रहे हैं कि हेयर की क्वालिटी बहुत खराब हो रही है और लोग बहुत जल्दी जल्दी हेयर लॉस भी कर रहे हैं, और ऐसा कोई कारण नहीं समझ में आ रहा कि हमारी
हेयर क्वालिटी क्यों खराब हो रही है, हमारे बाल क्यों झड़ रहे हैं। और विटामिन डी जब टेस्ट कराओ तो देखा जाता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो लॉस ऑफ हेयर इज अनदर साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। 8वां साइन है वुंड हीलिंग कम होना। यदि हमको एक चोट लग जाए तो हमारा चोट का घाव भरने में देरी हो जाना विटामिन डी का एक और साइन हो सकता है। 9वां साइन है रिकरेंट इन्फेक्शंस होना। यदि आपको रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रही है, आपको जुकाम हो रहा है, आपको खांसी हो रही है, आपको बुखार आ रहा है, तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो सकती है। 10वां और आखिरी साइन है हमारा वजन बढ़ जाना। ऐसे तो थायराइड कम होने की वजह से भी वजन बढ़ सकता है, परंतु आपका वजन बढ़े जा रहा है, आपकी डाइट ठीक है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आपका थायराइड लेवल्स ठीक है, तो विटामिन डी जरूर चेक कराएं। आप देखेंगे कि आपका विटामिन डी कम होगा। तो दोस्तों ये 10 साइन होते हैं। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि विटामिन डी क्या होता है और उसकी कमी को कैसे पहचाने। यदि आपकी विटामिन डी में कमी है तो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी3 के लेवल्स चेक कराना बिल्कुल नहीं भूलें। यदि आप लेवल्स को चेक कराएंगे तो 30 से 80 तक अगर वो लेवल है तो सफिशिएंट विटामिन डी है आपकी बॉडी में। 20 या 30 के बीच में है तो आपकी विटामिन डी इनसफिशिएंट है। यदि 20 से नीचे है उसका लेवल तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। दोस्तों यदि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या इनसफिशिएंसी है तो जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट साउल ऑर्थो केयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर या अन्य डॉक्टर को कांटेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। विटामिन डी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल साउल ऑर्थो केयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू।